हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती को लेकर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पर एक लेटर वायरल हो रहा है जो आप देख पा रहे होंगे 3/11/2025, यानी ये लेटर आज का ही है और ये रिगार्डिंग है होमगार्ड स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट के संबंध में। ठीक है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन के जो प्रमुख सचिव हैं उनके द्वारा ये लेटर जो है वो लिखा गया है महासमादेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश को। तो होमगार्ड के लिए जो लेटर है वो लिखा गया है, जिसमें होमगार्ड स्वयंसेवकों की रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में प्रस्ताव जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती होने जा रही है, होने वाली है भविष्य में, उस वो आपकी कैसे रहेगी, यानी कि लिखित परीक्षा होगी या केवल शारीरिक दक्षता की परीक्षा के आधार पर यहाँ पर होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। यदि हम होमगार्ड भर्ती की बात करें तो ये जो आपकी भर्ती है, रिक्त पदों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी एनरोलमेंट की कार्यवाही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कराई जाएगी। देखिए, यदि हम पात्रता की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह के दोष युक्त व्यक्ति जो है वो पात्र नहीं होंगे। होमगार्ड के लिए यह जरूरी है कि उसी जनपद का मूल निवासी हो अभ्यर्थी जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। तो ये इस बात से साफ हो जाता है कि आपको यूपी स्टेट का होना आवश्यक है अगर आप यूपी की भर्ती इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा आप किसी सरकारी, निजी या शासकीय जो है अर्धशासकीय और सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत नहीं होने चाहिए, संघ सरकार या राज्य सरकार के किसी पद पर नहीं होना चाहिए, या फिर उस निकाय या निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी नहीं हो। ठीक है, और आपका किसी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए। होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष और अभ्यर्थी पात्र नहीं है जिसकी एक से अधिक पति या पत्नियां जीवित हैं। देखिए, जो ड्यूटी भत्ता है वो आपको काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। आरक्षण की बात करें तो जिस हिसाब से आरक्षण यहाँ पर मिलता है जो स्टेट में, वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको लंबवत और क्षैतिज आरक्षण दोनों दिए जाएंगे। देखिए, अब यदि हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपकी 10th यहाँ पर पास आउट आपको होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप आवेदन करते हैं तब उस समय आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होना अनिवार्य है। अधिमानी अर्हता की बात करें तो इसमें आपकी जो एनसीसी प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं अधिमानी अर्हता के रूप में। देखिए, अगर आप एनसीसी का सी प्रमाण पत्र रखते हैं तो 3 अंक दिए जाएंगे, अगर बी रखते हैं तो 2 अंक दिए जाएंगे, ए प्रमाण पत्र रखते हैं तो 1 अंक दिया जाएगा। वहीं भारत स्काउट एवं गाइड प्रमाण पत्र धारक अगर आप हैं तो आपको 1 अंक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूपीएसडीएमए के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारक हैं तब आपको यहाँ पर उपयुक्त जो अर्हताएँ हैं उनमें जो आपको अंक प्रदान किए गए उसके साथ साथ 3 अंक पृथक से दिए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिए वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिए गए अंकों के साथ साथ 1 अंक पृथक से प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा यदि हम आयु सीमा की बात करते हैं तो कम से कम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु की जो गणना है वो 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु के आधार पर की जाएगी। ओबीसी, एससी, एसटी और ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है वो जैसे दी जाती है स्टेट में वैसे आपकी दी जाएगी। और आयु का अगर प्रमाण पत्र देखा जाए तो उसके रूप में हाई स्कूल तथा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र या प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क जो है वो अभी निर्धारित नहीं किया गया है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाएगा वो यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा जाएगा। आवेदन पत्र की बात कर लेते हैं तो ऑब्वियसली ये उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा किया जाएगा। परीक्षा के चरण देख लेते हैं। ऐसा प्रस्तावित ये जो लेटर है वो है, इसमें प्रस्ताव दिया गया है कि लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा आपकी जो है वो 100 अंकों की हो सकती है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की प्रक्रिया का विनिश्चय अगेन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। अब आपकी यहाँ पर जो श्रेष्ठता सूची बनेगी, यानी आपकी जो कट ऑफ जो लिस्ट बनेगी, उसमें आपकी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और जो अधिमानी अर्हताओं के आधार पर प्राप्त अंक हैं उनको जोड़ने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की जिलावार सूची श्रेष्ठता क्रम में तैयार की जाएगी। जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के दृष्टिगत तथा आरक्षण के विभिन्न प्रावधानों के आलोक में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण यानी डीबी और जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या का निश्चय यूपी जो भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है उसके द्वारा जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर ही किया जाए। यदि हम बात करें आपकी जो फिजिकल मेजरमेंट है तो वहाँ पर आपकी ऊंचाई न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी के लिए ये 160 रहेगी। आगे आपका जो एक्सपेंशन है चेस्ट का वो 79 और 84 होना चाहिए, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 न्यूनतम है
और वज़न जो है वो 40 केजी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी किसी भी तरह की जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर तैयार नहीं की जाएगी। अब ज़िले में जितने पद खाली होंगे उसी हिसाब से श्रेष्ठता सूची बनेगी, उससे कैंडिडेट से उठा लिए जाएँगे और उसके बाद कोई भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर नहीं बनने वाली है। इसके अलावा आप नोट में पढ़ लीजिए, आपकी जो है चिकित्सा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के साथ परीक्षण किया जाएगा, जिसमें आपकी नौकनी और बोलैक्स या फ्लैट फीट ये सब चीज़ें जो है वो टेस्ट की जाएंगी। इसके बाद आपका चरित्र सत्यापन होगा, यानी कैरेक्टर आपका सत्यापित किया जाएगा। देन आप जो है वो सेवा में लिए जाएंगे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश होमगार्ड जो स्वयंसेवक भर्ती है उसके रिगार्डिंग ये जो नोटिफिकेशन या कहें हम एक तरह से एक लेटर है जो कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव हैं उनके द्वारा होमगार्ड उत्तर प्रदेश के महासमादेष्टा को लिखा गया है, यानी उनके जो डीजी होते हैं उनके लिए लिखा गया है। खैर इस लेटर के बाद जो है वो आपकी होमगार्ड भर्ती आने के चांसेस बढ़ गए हैं। आई होप आपकी जो वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।